हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि आज के टाइम में दिल की बीमारियां कितनी ज़्यादा कॉमन है और ये एक ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से हम और आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस चीज़ से इफेक्ट हुए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी राज्यसभा में एक डाटा सबमिट करा था जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि 28% लोग ऐसे हैं जो कि दिल की बीमारियों की वजह से मर जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा घबराने वाली बात यह है कि आज के टाइम में जो हमारे यंग अडल्ट्स हैं यानी कि 30 से 40 की उम्र वाले वो लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी टेंशन का मुद्दा भी है। चाहे अब इसका रीज़न कुछ भी हो, लाइफस्टाइल हो, खाना पीना हो या फिर कोई वैक्सीन ही क्यों ना हो, लेकिन बहरहाल हम लोग जो हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करने लगे हैं। तो दोस्तों हम लोगों को दिल की बीमारियों के बारे में कुछ नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ जो खुद में तो हार्मलेस है, लेकिन हाँ वो निशानियां जरूर हो सकती है किसी एक बहुत बड़ी बीमारी की। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पाल्पिटेशंस की। ये एक ऐसा एहसास है जिसमें आप अपनी धड़कनों को महसूस कर पाते हैं। आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, बहुत तेज धड़कने लगता है, यहाँ तक कि आप वो धड़कने अपने गले तक में भी फील कर सकते हैं। और इस चीज में आप इतना घबरा जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता क्या करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा पाल्पिटेशंस के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए और ये होता क्यों है, कैसे होता है, इससे बचा कैसे जाए और वो कौन सी निशानियां हैं जिसको कभी भी आपको नजरअंदाज नहीं करना अगर आपको कोई भी दिल की दिक्कत है तो। और इन सारी बातों को, इन सारी निशानियों को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करना है जिससे कि कोई भी दिल की बीमारी से ना मरे। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए और इसकी सारी जानकारी को नोट कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताज, आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल अब तक हेल्दी। दोस्तों वैसे तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन, सारे अंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें सबसे ऊपर आता है दिल। हमारे दिल का काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना। जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम मरते नहीं है हमारा दिल पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता रहेगा। और दोस्तों ये जो ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी पूरी ऑर्गन्स में, इसी की वजह से जो हमारे बाकी के ऑर्गन हैं वो अपना काम ढंग से कर पाते हैं। तो दोस्तों सोच के देखिए, जब हमारा दिल बचपन से लेके बुढ़ापे तक सिर्फ धड़कता है और ब्लड को सर्कुलेट करता रहता है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो कोई धड़कन मिस कर दे? दोस्तों बिल्कुल ऐसा होता है और इसी धड़कन को मिस करने की वजह से जो हमारा दिल तेज तेज धड़कता है इसी को पाल्पिटेशन बोला जाता है। और पाल्पिटेशन एक ऐसी कंडीशन है जो आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर फील करी होगी। हमारे दिल का जोर से धड़कना, हमें अपनी धड़कनें महसूस होना। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि वो धड़कनें हमें हमारे गले तक भी महसूस होती है। और दोस्तों इस कंडीशन में हम आसानी से अपनी चेस्ट पे हाथ रख के अपनी धड़कनों को फील कर सकते हैं और हम इस कंडीशन में कई बार घबरा भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कितनी बड़ी कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, लेकिन कुछ निशानियां ऐसी हैं जिनको आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको पाल्पिटेशन के कुछ सिम्टम्स बताना चाहूंगा। जैसे कि इसमें सबसे पहले हमारा दिल जो बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है, हमें अपनी धड़कनें महसूस होने लगती हैं, फ्लटरिंग और पाउंडिंग इसको कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा हमारी जो हार्ट बीट्स है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, हमारा दिल बहुत तेज धड़कने लगता है जिसको टैकीकार्डिया बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो दिल की धड़कन है वो बहुत ज्यादा इरेगुलर हो जाती है जिसको बेसिकली अरिथमियाज बोला जाता है। और यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा हमारा दिल कई बार धड़कनों को भी मिस करने लगता है और कई बार बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकने भी लगता है। दोस्तों ये जो रुकावट है बहुत मिली सेकेंड्स की है तो इसको हम इतना ज्यादा नोट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ हमारा हार्ट जो है वो कभी धड़कनों में पॉज भी लेने लगता है। तो दोस्तों ये इसके सिम्टम्स थे, इसके और भी सिम्टम्स हो सकते हैं लेकिन ये इसके सबसे ज्यादा मेन सिम्टम्स है। दोस्तों इसके बाद अगर हम इसके बात करें कॉजेस की, तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से होने वाले पाल्पिटेशंस, एक कुछ दवाइयां लेने की वजह से यानी कि मेडिकेशंस की वजह से पाल्पिटेशंस, और एक मेडिकल कंडीशंस की वजह से। दोस्तों इसमें मैं अगर लाइफस्टाइल वाली को डिस्क्राइब करूं तो उसमें सबसे पहले आता है आपका निकोटीन और कैफीन जैसी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना, यानी कि कॉफी, चाय, सोडा, इसके साथ साथ स्मोकिंग और तंबाकू जैसी चीजों के सेवन से भी हमारी बॉडी में पाल्पिटेशन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि हमारा जो हार्ट रेट है दोस्तों वो इन चीजों से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। इसके अलावा शराब का ज्यादा सेवन करने की वजह से भी हमारी बॉडी में पाल्पिटेशन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं और हमारी हार्ट बीट जो है वो ऑल्टर हो सकती है।
इसके अलावा दोस्तों एक्सरसाइज यानी कि बहुत हैवी एक्सरसाइज की वजह से भी हमारा हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से पाल्पिटेशन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों इसके अलावा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजों में भी हमें पाल्पिटेशन हो सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें इमोशनल स्ट्रेस होता है, हम टेंशन में होते हैं, तो हमारी जो हार्ट रेट है वो उस चीज से ऑल्टर होता है, उसकी वजह से फाइनली पाल्पिटेशन जैसी दिक्कतें हमें देखनी पड़ सकती है। दोस्तों इसके अलावा कुछ दवाइयां हैं, दवाइयां लेने की वजह से भी हमें पाल्पिटेशंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है डीकंजेस्टेंट, यानी कि जो दवाइयां हम अपना नजले जुकाम को सही करने के लिए लेते हैं, अपनी चेस्ट की कंजेशन को दूर करने के लिए लेते हैं, नाक को खोलने के लिए लेते हैं, दोस्तों ये सारी दवाइयां कॉज कर सकती हैं हमें पाल्पिटेशंस। इसके अलावा दोस्तों कई लोग एस्मा से परेशान हैं, जिनको अस्थमा भी बोला जाता है, उन लोगों में जो भी सांस की दवाइयां लेते हैं या फिर दमे की दवाइयां लेते हैं, वो भी हमारे हार्ट रेट को ऑल्टर करती है और हमें पाल्पिटेशन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे लोग डाइट पिल्स लेते हैं, यानी कि अपनी डाइट को बढ़ाने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए, उस केस में भी हमारे को पाल्पिटेशन जैसी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिसके केस में भी पाल्पिटेशन हमें हो सकता है, जिसमें कुछ दिल की दिक्कतें हैं, जैसे कि ऑलरेडी उसे अरिथमिया की दिक्कत हो, यानी कि धड़कनें हमेशा इरेगुलर रहती हो, इसके साथ साथ हार्ट फेलियर हो, इसके अलावा हार्ट वाल में कोई इश्यू हो, उस केस में भी पाल्पिटेशन जैसी दिक्कतें हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा थायराइड जैसी दिक्कतें भी हैं, किसी को ऑलरेडी अगर हाइपरथायराइडिज्म है उस केस में भी पाल्पिटेशन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑलरेडी डायबिटिक है और उसका ब्लड शुगर नीचे जाता है, तो उस केस में भी उसका हार्ट रेट जो है वो ऑल्टर होगा और उसको पाल्पिटेशन हो सकती है। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई ऑलरेडी अनीमिक है, यानी कि किसी के अंदर खून की कमी है, किसी के अंदर स्पेशली रेड ब्लड सेल्स कम है, तो उस केस में भी हार्ट रेट जो है वो बढ़ सकता है और उसको पाल्पिटेशंस हो सकते हैं। दोस्तों ये इसके सारे कॉजेज थे और आपको ये कॉजेज बिल्कुल पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी धड़कनें महसूस कर पा रहे हैं या आपको पाल्पिटेशन हो रहा है, तो अपने आप को देखिए, अपने आप से पूछिए, अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स देखिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और देखिए कि इनमें से कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे आप ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पाल्पिटेशन का कॉज इनमें से कोई एक जरूर हो सकता है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, यानी कि वो निशानियां जिनको आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि इन निशानियों को दोस्तों देखकर ही आपको अपने डॉक्टर से बहुत इमरजेंसी में बात करनी, जिसमें सबसे पहला आता है कि आपको लगातार पाल्पिटेशंस रहने लगे, इसके साथ साथ आपकी धड़कनें बहुत तेज तेज और वो भी बहुत लंबे टाइम तक और लगातार कई दिनों तक या कई घंटों तक भी रहने लगे, तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से जाके बात करनी है। इसके बाद दोस्तों कभी भी अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है अपने पाल्पिटेशंस के साथ, तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है और अपने डॉक्टर से जाके तुरंत ही बात करनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपना सर बहुत हल्का हल्का लगता है या बिल्कुल चक्कर टाइप फील होता है, तो भी आपको वेट नहीं करना और अपने डॉक्टर से जाके तुरंत ही बात करनी है। इसके साथ साथ दोस्तों आप बेहोशी की हालत में होते हो, आपको गश खा के गिर जाते हो, उस केस में भी अगर आपको पाल्पिटेशन होते हैं तो बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना और अपने डॉक्टर से जाके बात करनी है। लास्ट में दोस्तों कभी भी अगर आपको पाल्पिटेशंस हो रही हैं, धड़कन फील हो रही है, तो दोस्तों उस केस में अगर आपको दर्द भी रहने लगता है, बहुत हार्ट की साइड पे पेन हो रहा है और आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, उस केस में भी दोस्तों आपको थोड़ी देर के लिए भी घर पर नहीं रुकना है, आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से बात करनी है और जाके डॉक्टर को दिखा देना है। दोस्तों ये सारी निशानियां वो हैं जो आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है और इसको अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों से भी शेयर करनी है, क्योंकि दोस्तों हम बहुत बार अपनी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को, निशानियों को भी बहुत लाइटली ले लेते हैं। मैं आपको ये चीज बता दूं दोस्तों कि अगर हमारी बॉडी में हार्ट अटैक जैसी दिक्कतों की निशानियां दिखने लगती हैं, तो दोस्तों आपके पास बहुत कम टाइम होता है उस टाइम से लेके और हॉस्पिटल तक पहुंचने तक, क्योंकि बहुत सारा टाइम हम घर में ही वेस्ट कर देते हैं कि कहीं गैस तो नहीं हो रही, कहीं एसिडिटी तो नहीं हो रही या नॉर्मल दर्द होगा, लेकिन इस चीज को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। आपको कभी भी ऐसी दिक्कतें फील हो तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दोस्तों अगर एसिडिटी हुई, डॉक्टर के पास आप पहुंच भी गए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो हार्ट अटैक की निशानियां हुई और अगर आप एसिडिटी समझ के घर रह गए, तो दोस्तों आपकी जान पर भी बात आ सकती है और एक बहुत बड़ा लॉस होगा जो कि शायद आप झेल भी ना पाए। और दोस्तों ये जितनी भी निशानियां मैंने बताई हैं, ये सिर्फ पाल्पिटेशन से रिलेटेड नहीं है, ये सारी दिल की बीमारियों से रिलेटेड हैं और आप इनमें से कोई भी फील करें तो आप अपने डॉक्टर से जल्द ही आप बात करें और मिलें उनसे जाकर। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप पाल्पिटेशन जैसी दिक्कतों से कैसे बच सकते हैं, इसके साथ साथ आपका दिल भी कैसे फिट रह सकता है आपके बुढ़ापे तक, जिसमें सबसे पहला आता है दोस्तों एक हेल्दी डाइट का होना। आप फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, इसके साथ साथ कभी भी फैटी चीजें अवॉइड करिए, इसके अलावा ऑयली चीजें अवॉइड करिए और जंक फूड बहुत ज्यादा अवॉइड करिए। कोशिश करिए कि घर का खाना खाइए और टाइमली
खाते रहिए। और फ्रेश फ्रूट्स दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई है अपनी चैनल पर डाली है, जिसमें मैंने लिखा है कि कौन सी ऐसी फ्रूट्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें खाने से आपकी आर्टरीज कभी भी क्लॉग नहीं होगी और आपके हार्ट जो है कंडीशन एकदम अच्छी रहेगी। इसके अलावा आप एक रेगुलर एक्सरसाइज को फॉलो करिए। आप देखिए दोस्तों, इंटेंस एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करना एक अच्छी बात नहीं है। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो एक रूटीनली एक्सरसाइज करिए, आप रेगुलर रखिए। रोज आधा घंटा 1 घंटा आप वॉक पे जाइए और वो इनफ है आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए। इसके साथ साथ आप स्ट्रेस मैनेज भी करिए, जैसे कि आप मेडिटेट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या नेचर के साथ भी फ्रेंडशिप कर सकते हैं, जिससे आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम होगा, आपकी लाइफ थोड़ी बेटर होगी और आपकी पाल्पिटेशन और भी दिल की बीमारियां ठीक रहेंगी। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको पाल्पिटेशन जैसी दिक्कतें रहती हैं तो आपको ऐसी चीजें बंद करनी पड़ेंगी जो कि स्टिमुलेट कर सकते हैं आपके हार्ट रेट को, जैसे कि निकोटीन और कैफीन है। दोस्तों, अगर आपको ऑलरेडी पाल्पिटेशन जैसी दिक्कतें रहती हैं तो आपको अपनी कॉफी जैसी चीजें कम करनी पड़ेंगी और हो सकता है बंद भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको तंबाकू और स्मोकिंग जैसी चीजें भी छोड़नी पड़ेंगी। और अगर आपको लगता है कि ये चीजें छोड़ना बहुत मुश्किल है तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप अपने तंबाकू स्मोकिंग को कैसे छोड़ सकते हो। मैं श्योर हूं कि ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी और आपकी बहुत फायदे की रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो उसको कम करिए और जरूरत पड़े तो उसको बंद भी करिए। तो दोस्तों, ये वो तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और आप अपनी दिल की बीमारियों को भी संभाल सकते हैं और आप अपने आप को फिट रख सकते हैं अपने बुढ़ापे तक। लास्ट में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि पाल्पिटेशन अपने अंदर में कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक चेतावनी जरूर हो सकती है किसी बड़ी बीमारी का। तो इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जो भी चीजें मैंने बताई हैं उसको अपने ध्यान में रखिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि आप एक उम्र के बाद भी एकदम फिट रहें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट टाइम मैं जरूर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।